चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और आज मैं जा रही हूँ ट्यूसडे बाज़ार। और ये मैंने दोपहर के वक्त से स्टार्ट किया था। दोपहर को 3:30 बजे मैं घर से निकली थी ट्यूसडे बाज़ार जाने के लिए। अपना पर्स अपना मोबाइल अपने हाथ में रखे, जेब कतई औरतों से होशियार। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैंने सामान की लिस्ट फिर से तैयार कर ली है। मुझे घर के लिए कुछ सामान लेना है, तो बस वो सामान रेडी हो गया था और हस्बैंड ने मुझे शॉपिंग के लिए पैसे दे दिए थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ट्यूसडे बाज़ार से लेकर आ जाऊँ, क्योंकि ऑयल की बोतल जो मैं लेकर आई थी, ऑयल के लिए केटली, वो लीक हो रही है। उसमें से काफ़ी जो ऑयल है वो ज़ाया हो रहा है, तो उसको भी मुझे चेंज करवाना था और वो मैंने ट्यूसडे बाज़ार से ही ली थी। अब मैं यहाँ गई और मैंने जाके उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि हम इसको चेंज तो कर लेंगे, लेकिन आज हमारे पास ना ऑयल की बोतल्स अवेलेबल नहीं है, तो आप संडे को आएँ, संडे को हम इसको आपको चेंज कर लेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप आज ही इसको किसी तरह से कर लें। अब मुझे एक बोतल के लिए संडे को फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो लेकिन वो कहने लगे कि बाजी अभी हमारे पास इतना स्टॉक है नहीं, और ऑयल की बोतल्स हमारे पास तो बिल्कुल भी अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। आप संडे को आ जाइएगा, तो संडे को हम चेंज कर लेंगे। और वैसे भी यहाँ फ्लावर्स रह गए हैं, क्योंकि संडे बाज़ार में जो एक स्टॉल है फ्लावर्स का, वो बहुत प्यारे उनके पास मैंने बंचेस देखे हैं। तो फ्लावर्स के लिए भी वैसे भी मुझे संडे को संडे बाज़ार जाना पड़ेगा, तो फिर मैं ऑयल की बोतल भी अपनी चेंज करवा लूँगी। जो भी मैंने सामान की लिस्ट तैयार करी थी, तकरीबन सारा ही सामान अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। बस सिर्फ फ्लावर्स रह गए हैं और एयर फ्रेशनर रह गए हैं। एयर फ्रेशनर तो वैसे मैं चॉइस वैल्यू से ही लूँगी, लास्ट टाइम भी मैं वहीं से लेकर आई थी। और ये यहाँ पे फ्लावर्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, इतने बासी और इतने मतलब चीप कलर्स के थे फ्लावर्स, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और ये है वो स्टॉल उन अंकल का जिनसे मैं किचन की क्रॉकरी लेकर जाती हूँ, ख़रीद के लेकर जाती हूँ। तो इसलिए ये वाले अंकल जो हैं, ये ट्यूसडे को भी और संडे को भी यहीं पर इसी जगह पर इनका स्टॉल लगता है। तो जब कभी अगर लेना होता है तो संडे को भी इन्हीं के स्टॉल से जाकर ले लेती हूँ, मैं किचन की क्रॉकरी ख़रीद लेती हूँ। और ट्यूसडे को अगर लेना होता है तो फिर ट्यूसडे को भी इन्हीं के स्टॉल से जाकर मैं ख़रीद लेती हूँ। बहुत मुनासिब कीमत में और बहुत अच्छी क्वालिटी की ये चीज़ें जो हैं किचन की क्रॉकरी सेल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इनसे मैंने ना पैसे बिल्कुल भी कम नहीं करवाए। क्यों? एक तो बेचारे गरीब आदमी हैं, फिर दूसरी बात ये कि अगर हम चॉइस वैल्यू और इम्तियाज़ वगैरह से ख़रीदेंगे तो वहाँ पे तो हम बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं करते। तो फिर इन लोगों से क्यों हम लोग 150 रुपये की खातिर इतनी बार्गेनिंग करते हैं? तो इसलिए मैंने इनसे ना, वैसे भी इन्होंने बहुत रीज़नेबल प्राइस में सारी चीज़ें दी हैं, कोई भी इतनी मतलब एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। तो इसलिए भी मैंने ना इनसे ज़्यादा पैसों में बार्गेनिंग नहीं करी। और कुकिंग के स्पून्स डेली रूटीन के लिए एकदम शॉर्ट हो गए थे, शॉर्टेज हो गई थी, तो इसलिए मैं बहुत परेशान थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज ही चली जाऊं, कुछ नहीं तो कम से कम कुकिंग के स्पून्स तो आ जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत मसला हो रहा था।
पर्दे का रंग, ये सब चीज़ें ना मैंने मतलब बिल्कुल आउट ऑफ मैच जो होते हैं ना हम लोग के पास, कभी बचे हुए कोई बर्नियाँ, कोई छोटे बॉक्सेस उसमें मैंने रखे हुए हैं। तो उसके लिए भी मैं जो है ना वो छोटी बर्नियाँ लेकर आई हूँ, बहुत प्यारी सेम कलर की। और जो यहाँ पर मैं चाह रही थी कि मुझे अलग अलग ना छोटे छोटे बॉल्स मिल जाएं केचप, चटनी, रायता वगैरह रखने के लिए, लेकिन इनके पास नहीं थे। इनके पास ये ऐसे 2-2 का ना पेयर था, 2-2 एक साथ थे। तो फिर भी मैंने ये 3 ले लिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दफ़ा चटनी केचप साथ में रख लेंगे तो कभी रायता चटनी साथ में रख लेंगे। और जो यहाँ पर ये बहुत प्यारे कपड़े मिल रहे थे, 2 पीस 1500 रुपीज़ का था। बहुत प्यारे लग रहे थे, कपड़ा भी अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी और कलर्स और प्रिंट भी बहुत प्यारे थे। वही बात कि जब नहीं ख़रीदनी होती है ना कोई चीज़, तो इतनी इतनी अच्छी चीज़ें नज़रों के सामने आ जाती हैं, और जब ख़रीदनी होती है तो इतना ख्वार हो जाते हैं कि मिलती ही नहीं है। और स्टार्टिंग में जब मैंने वो जो लुंडा की स्लीपर्स पहनी है, शादी से पहले मैं इतनी कश्मीर रोड पे लगता था मंगल बाज़ार, वहाँ से मैं लेती थी। लेकिन अभी यहाँ मेरे पैर के साइज़ का एक भी मुझे नहीं मिला, एक भी स्लीपर, एक भी सैंडल मुझे नहीं मिली। और यहाँ बहुत अच्छा बेडशीट का कपड़ा मिल रहा था। स्टिच बेडशीट मिल रही थी 1250 की, और अनस्टिच बेडशीट का कपड़ा मिल रहा था, यानी कि तकियों के कवर भी कटिंग हुए मिल रहे थे। 1100 के बोल रहे थे, कह रहे थे हम 1000 रुपये लगा लेंगे। और मैंने इनसे कारपेट की चादर का पूछा तो उन्होंने कहा कि 350 रुपये गज़। क्योंकि मैं जब भी कारपेट की चादर का कपड़ा लेती हूँ संडे बाज़ार से लेती हूँ, कभी मैंने ट्यूसडे बाज़ार से नहीं लिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे इनके रेट मालूम कर लूँ। और ये ज्वेलरी पर ऐसे औरतें, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या, क्योंकि मैं भी पॉसिबल शायद वही कश्मीर रोड पे जो मीना मंगल बाज़ार लगता था वहाँ से तब ख़रीदे थे। उसके बाद अब जो है नहीं, काफ़ी अरसा हो गया नहीं ख़रीदी मैंने ज्वेलरी। और बिल्कुल भी मुझसे बाज़ार में एक्स्ट्रा नहीं घूमा जा रहा था। बस इधर मेरी शॉपिंग कंप्लीट हुई, पूरी लिस्ट जो थी वो कंप्लीट हुई, और बस मैं निकल आई। 1 घंटे के अंदर मैं घर में वापस आ गई थी। तो बस जी, ये था मेरा ट्यूसडे बाज़ार का व्लॉग, शॉपिंग फॉर किचन। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।